नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बाद अब हम चर्चा करेंगे डेथ ग्रेजुएटी के बारे में, जिससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 एंड बी के अंदर जिसके बारे में जानकारी दी गई है। तो डेथ ग्रेजुएटी वह ग्रेजुएटी होती है जो कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलती है। तो डेथ ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करते समय हमें उस एम्प्लॉय विशेष के सर्विस के टाइम को ध्यान में रखना होता है। अलग अलग सर्विस के टाइम को या उसकी क्वालिफाइंग सर्विस को ध्यान में रखते हुए ग्रेजुएटी का प्रोविजन किया गया है। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ 1 साल सर्विस देने से पहले हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो ग्रेजुएटी का अमाउंट है वो उसके इमोलमेंट का 2 गुना दिया जाता है। और अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ उसकी सर्विस के 1 साल से लेकर 5 साल से कम समय के बीच में होती है तो उसकी फैमिली को उसके लास्ट इमोलमेंट का 6 टाइम अर्थात 6 गुना अमाउंट ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाता है। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी डेथ 5 साल सर्विस देने से लेकर 11 साल सर्विस देने तक अर्थात 5 साल से लेकर 11 साल से कम सर्विस उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस बनती है तो उसकी फैमिली को जो ग्रेजुएटी का अमाउंट है उसके एमोलमेंट का 12 टाइम दिया जाएगा अर्थात 12 गुना अमाउंट उसके लास्ट एमोलमेंट का उसकी फैमिली को ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाएगा। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 11 साल से लेकर 20 साल से कम बनती है तो उसकी फैमिली को ग्रेजुएटी के रूप में उसके लास्ट एमोलमेंट का 20 टाइम अर्थात 20 गुना अमाउंट ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाता है। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस डेथ के बाद 20 साल से लेकर 20 साल से ज़्यादा बनती है 20 साल से लेकर या 20 साल से ज़्यादा बनती है तो उसे जो ग्रेजुएटी का अमाउंट है उसके लास्ट एमोलमेंट का हाफ दिया जाएगा। इट मीन्स उसके लास्ट एमोलमेंट है उसका जो हाफ होगा वो अमाउंट उसकी क्वालिफाइंग सर्विस को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। इट मीन्स उसके लास्ट एमोलमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी 6 मंथ क्वालिफाइंग सर्विस से या 6 मंथ और से उसके एमोलमेंट का जो हाफ होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके होल से अर्थात 6 मंथ कंप्लीट 6 मंथ के जो क्वालिफाइंग सर्विस है या जिसे हम होल्स कहते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वह उस एम्प्लॉय विशेष की डेथ ग्रेजुएटी बनेगी जो कि उसकी फैमिली को दी जाएगी। दूसरी कंडीशन डेथ ग्रेजुएटी के केस में भी वही है जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए हो सकता है। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएटी है वो किसी भी हालत में उसके लास्ट एमोलमेंट का 16.5 टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक विशेष बात जो ध्यान में रखनी होगी है कि डेथ ग्रेजुएटी किसी एम्प्लॉय विशेष की फैमिली को उस कंडीशन में भी मिलती है जब उस एम्प्लॉय विशेष ने सुसाइड कर लिया हो। अर्थात अगर किसी एम्प्लॉय विशेष की डेथ उसके सुसाइड के कारण होती है तब भी उस एम्प्लॉय विशेष की
फैमिली को डेथ ग्रेच्युटी दी जाती है। डेथ ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन को अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये मानकर चले हैं कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जिसकी डेथ हो चुकी है लास्ट पेसिक पे 80,000 है और इस पर जो डीए दिया जा रहा है वो 20% है, तो वो 16,000 बना। तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो टोटल एमोलमेंट बने ग्रेच्युटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वह 96,000 बनते हैं। ये मान के चलते हैं कि इस एम्प्लॉय की जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 20 ईयर है। तो अगर हम इन 20 ईयर को हॉल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वह 50 बनते हैं। तो जो डेथ ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो उसका फॉर्मूला क्या है, लास्ट एमोलमेंट इनटू हॉल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में 96,000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तथा 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का की जो डेथ ग्रेच्युटी बनती है वो 24 लाख रुपए बनती है। लेकिन एज पर रूल इसकी फैमिली को जो ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 लाख रुपए ही दिया जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी का रूल क्लियरली ये कहता है कि किसी भी कंडीशन में चाहे वो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो या डेथ ग्रेच्युटी हो वह 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। अर्थात इसकी फैमिली को मैक्सिमम जो ग्रेच्युटी है वह 20 लाख रुपए दी जाएगी। हालांकि इसकी जो ग्रेच्युटी है वो 24 लाख रुपए बन रही है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।